नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अजय कुमार और अब आप देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति खून। नेर चौक में बहा है मानवीय खून। एक की मौत कार की टक्कर से हुई और कार चालक को लोगों ने बांट दी मौत। इन वारदातों के बाद नेर चौक में पसरा है मातम और आक्रोश में भरे हैं लोग। कानून के रखवालों ने इन मामलों के संबंध में दर्ज की है 3 एफआईआर। नेर चौक में मानवीय खून बहा तो स्थितियां विस्फोटक भी हुई और इन पर नियंत्रण पाने तथा लोगों को समझाने के लिए नेता व अधिकारी सभी घटनास्थल पर भी पहुंचे। एसटीवी अपनी प्रस्तुति खून के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करेगा कि वास्तव में हुआ क्या। नेर चौक में खून हुआ है। 2 वारदातों में 2 लोगों की मौत हुई है। मौत के बाद अब पसरा है मातम। 2 महिलाओं का उजड़ा है सुहाग। ये सारा घटनाक्रम क्या है, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नेर चौक में खून हुआ है मानवीय संवेदनाओं का। नेर चौक में खून हुआ है आपसी भाईचारे का। नेर चौक में खून हुआ है परस्पर सहयोग का। नेर चौक में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के पास खून हुआ है इंसानियत का। ये सब कुछ तब हुआ जब एक कार चालक ने अपनी कार पर से नियंत्रण खोया और फिर कार से कुचला गया एक पूर्व फौजी। कार की चपेट में आया 70 वर्षीय पूर्व फौजी निक्का राम। नेर चौक के पास ये हादसा हुआ रात के 9:45 बजे के आसपास। इस हादसे के बाद फौजी निक्का राम की मौत हो गई। निक्का राम की मौत से परिजनों में फैल गया आक्रोश और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना करने मात्र से ही किसी की भी रूह कांप सकती है। निक्का राम को जिस कार ने टक्कर मारी थी उसको चालक राकेश चला रहा था। निक्का राम के परिजनों ने कार हादसे के बाद कार चालक राकेश की रात के समय ही तलाश कर उसकी इतनी पिटाई कर दी कि देर रात राकेश की भी मौत हो गई। निक्का राम को कार की टक्कर लगने के बाद रत्ती अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चिकित्सकों ने निक्का राम को मृत घोषित कर दिया। निक्का राम की मौत से गुस्साए लोगों ने राकेश की भी इतनी पिटाई कर दी कि रात के समय ही उसको भी रत्ती अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। कार चालक राकेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी भेजा गया, जहां रात 1 बजे के आसपास उसकी भी मौत हो गई। नेर चौक कस्बे में मौत ने दबे पांव दस्तक दी और ऐसा खेल खेला कि एक की मौत कार की टक्कर से हो गई तो कार चालक को लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। नेर चौक में इन वारदातों के बाद अब पसरा है मातम। नेर चौक में हुई है 2 खूनी वारदातें।
और नेरचौक में ही दिखा है अपराध का क्रूर चेहरा। नेरचौक से एसटीवी के लिए राजू धलारिया, कमल शर्मा सहित मंडी से हंसराज के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। नेरचौक में मौत ने दी है दस्तक और इस दौरान बुझे हैं 2 घरों के चिराग। महिलाओं का उजड़ा है सुहाग। अब इन घरों में वारदात के बाद पसरा है मातम। हर तरफ अब हो रहा है मातमी विलाप। नेरचौक में मौत ने दी है दस्तक। मौत की इस दस्तक से नेरचौक और भंगरोहू में पसरा है मातम। वारदात के बाद से ही नेरचौक कस्बे में फैली है दहशत। नेरचौक कस्बे में मौत ने छीना है 2 महिलाओं से उनका सुहाग। कार की टक्कर से 70 वर्षीय निकाराम के घर में अब कुछ शेष बचा है तो वह है मातमी चीखें। अम्मा हमने बड़ा पीछे से हो रहा है, बड़े पीछे लगी गड्डी आ रही, बड़ा बारिश नाटता हुआ वो कर लेती वहाँ से 2 अगले कोई इंसाफ का बंदे, कोई भी इंसाफ का बंदे आया, वो मेरा भगवान तू। निकाराम जब फौज से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने नेरचौक कस्बे के पास ही अपनी पत्नी के साथ सजाया था सपनों का घर। इस घर में आज बस विलाप है। उजड़े सिंदूर को देख निकाराम की जीवन संगनी तो यही कह रही है कि जिस कार में सवार होकर मौत आई थी वो मुझे भी मेरे पति के साथ क्यों लेकर नहीं गई। आई गड्डी बच्ची बड़ा भारी नाश्ता हुआ डरा ने मेरा जीती बड़ा भारी आई मित्रा लुकी गिरी आने निकली बाहर बड़ा भारी डर लगे मुझे माने तो निकलना बाहर जो मुझे लगी इतना डर वो चली गई मित्रा जो वो मठी आई यार अम्मा हमने बड़ा पीछे से हो रहा है। निकाराम की पत्नी का सुहाग लूट चुका है और कार चालक राकेश की पत्नी का सुहाग लूट लिया गया है। मातम की ये चीखें जो आप सुन रहे हैं ये आ रही हैं कार चालक राकेश के घर से। जोर जोर से विलाप करती ये महिलाएं कानून से पूछ रही है कि क्या संविधान में सड़क दुर्घटना की सजा ऐसी ही निर्धारित की गई है। हमको जो है न्याय मिलना चाहिए। एक्सीडेंट तो किससे नहीं होते यार, सामने वाला रोड पर एक्सीडेंट करता है लेकिन जो पब्लिक है उसको ऐसे थोड़ी मारती है। उसको आप उसकी डेड बॉडी देखेंगे तो आप देखना कि कितनी बुरी तरह से मारा हुआ है। सलाखे डंडे घुसेड़ दिए उसके पेट में, सारा सिर फोड़ दिया। नेरचौक में 2 महिलाओं का सुहाग उजड़ा है, साथ ही मां से छीना है उसके जिगर का टुकड़ा। गरीबी और मुफलिसी में राकेश को पालने वाली ये वो मां है
जिसने खो दिया है अपना लाख। डंडों और लोहे की छड़ों से पिटाई के बाद बेजान हुआ ये शरीर इसी मां के लाडले का है। नेरचौक में 2 को मौत मिली है। 2 पत्नियों ने सदा के लिए अपना सुहाग खो दिया है। गुस्से और आवेश की आग ने मां से उसका लाडला छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर कानून कहां है? क्यों लोग अब ऑन द स्पॉट स्वयं ही फैसला सुनाने लग पड़े हैं? क्या ऐसी लचर व्यवस्था ही मौत को मानवीय खून बहाने के लिए न्योता दे रही है? नेरचौक से एसटीवी के लिए कमल शर्मा, राजू धरारिया के साथ मंडी से रमेश कुमार की रिपोर्ट। नेरचौक में हुई वारदातों के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। पुलिस अब लोगों से क्यों शांति बनाए रखने की गुहार लगा रही है, एफआईआर में क्या दर्ज है और छानबीन के नाम पर पुलिस के तर्क क्या हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एसटीवी के साथ। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी प्रस्तुति खून